नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ हैं मनोरमा, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्रीकाल की संपादकों में से एक। मनोरमा जी, आपका स्वागत है। राहुल गांधी की एक सूचना से शुरुआत करते हैं, बाकी बातें बाद में और भी जगहों पे फिर फ्लैश होगा, उसके पहले हम क्यों क्रेडिट ना लें। और इस खास करके अभी जो बातचीत करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत रेलिवेंट भी है। वो ये है कि राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। राहुल गांधी महात्मा फुले फिल्म देखेंगे जनता के साथ, लोगों के साथ। तो ये एक सूचना है, हमें लगता है कि पहली बार हमने दे दिया, मीडिया में अभी आने ही वाला होगा और जगहों पे आ भी रहा होगा। तो राहुल जी पटना आएंगे, महात्मा फुले फिल्म देखेंगे, ये एक बात है। और मोदी जी बिहार आएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो ये सीज फायर की घोषणा ट्रंप साहब ने की और उसके बाद खुद भारत सरकार की तरफ से भी उनके रक्षा सचिव ने की, तो ये उसके बाद मोदी जी बिहार आएंगे। यही उन्होंने घोषणा की थी कि बदला लेंगे और यही आए वो सीज फायर के बाद आ। लेकिन बात करेंगे हम सीज फायर से ज्यादा इंदिरा गांधी के पोस्टर्स लग रहे हैं दिल्ली में और पटना। कल से जब से सीज फायर की घोषणा हुई है, इंदिरा गांधी सेंटर में आ गई हैं, डिस्कोर्स में आ गई हैं। 1971 का जो बांग्लादेश युद्ध हुआ था वह डिस्कोर्स के सेंटर में आ गया है। पटना में पोस्टर है, दिल्ली में पोस्टर है, जगह जगह पोस्टर है, लोग चर्चा कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से पूछा गया था 1971 में कि क्या है मुद्दा चुनाव का, 1971 में युद्ध के बाद। तो उन्होंने कहा था, इंदिरा, मैं ही हूं मुद्दा। यही बात उनसे 1979 में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, मैं ही हूं मुद्दा। और 1972 का जो सरकार बनती है और 1971 का जो मैंडेट आता है वो थंपिंग था, और उतना ही थंपिंग 1980 में भी था। तो जब से सीज फायर हुआ है और खास करके ट्रंप के समझौते से, ये हस्तक्षेप से, यानी तीसरे देश का समझौता हस्तक्षेप हुआ, जो शिमला समझौता का भी उल्लंघन है, वो भी इंदिरा गांधी से जाकर के जुड़ता है। और उसके बाद से इंदिरा गांधी का होना, राहुल जी का पटना आना, तो सवाल बनता है कि क्या बिहार का चुनाव एक तरफ राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा, एक तरफ मोदी जी के टौल वादे होंगे, दूसरी तरफ विपक्ष के हाथ में इंदिरा गांधी की छवि और उनकी निर्णय क्षमता एक हथियार की तरह होगा, या सामाजिक न्याय ही मुद्दा होगा। महात्मा फुले फिल्म का खास करके इसीलिए जिक्र किया कि राहुल जी यहाँ देखने आ रहे हैं पटना। तो क्या होने वाला है, इस पर हम लोग अगले आधे घंटे में बात करेंगे। बात ज्यादा इंदिरा गांधी की ही करेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसी बदले के लिए नहीं लड़ी थी, वो एक शांति का ही प्रस्ताव था। ये साउथ एशिया में, खास करके तब जब बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के लोग प्रताड़ित हो रहे थे पाकिस्तानी सेना से और शरणार्थी आ रहे थे बिहार से ही लगे हुए, उधर बंगाल की तरफ से भी की तरफ, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी और पूरी दुनिया को वो, और डिप्लोमेटिक स्तर पे इंदिरा गांधी खास किस्म से अपना एक स्टैंड सामने रख रही थी जब चीजें नहीं बनी और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भारत पर। याद दिला दूं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भारत पर। जब वो कोलकाता में थी तभी उनको सूचना मिली कि पाकिस्तान अटैक करने वाला है। वो सीधे भागी दिल्ली और फिर मीटिंग वगैरह होता है और सारी चीजें अब इतिहास के पन्ने में दर्ज है। वो सब मनोरमा से थोड़ा सुनेंगे, उस पर प्रसंग में भी सुनेंगे। तो ये था मसला। आगे बढ़ करके वो उस वक्त भी युद्ध नहीं छेड़ा था भारत ने। तो अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे क्या इंदिरा गांधी के एक प्रसंग और जोड़ दूं कि इंदिरा गांधी के लिए कभी बिहार सहारा इसलिए बना था कि जब इमरजेंसी के बाद बेहद अलोकप्रिय हो गई थी और सरकार जनता पार्टी की थी, तब वो बेलछी आई थी और बेलछी से ही उनकी राजनीति की वापसी हुई थी। हालांकि जब इंदिरा गांधी सेंटर में होंगी तो राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव
क्या जो पूरा करियर है, चुनावी करियर से लेकर के राजनीतिक करियर से लेकर सामाजिक करियर तक, वो एंटी इंदिरा ही विकसित हुआ था। याद करिएगा 74 में जो आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, और उसके बाद 77 में पहली बार लालू जी सांसद बने थे। तो ये सारा इतिहास है और यही सारा वर्तमान है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे इंदिरा की भूमिका और सामाजिक न्याय की भूमिका। फिर से दोहरा दूं कि साथ साथ पैरेलल, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सामाजिक न्याय का मुद्दा अभी राहुल जी छोड़ रहे हैं, क्योंकि महात्मा फुले फिल्म का सार्वजनिक स्क्रीनिंग अपने आप में मायने रखता है। वो पटना आ रहे हैं। मनोरमा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस पर आएंगे बाद में, बहुत आएंगे बाद जी, इस पर आएंगे बाद में कि इंदिरा जी का होना कितना मायने रखेगा और सामाजिक न्याय वाले उस पर। लेकिन सबसे पहले इंदिरा गांधी लोगों को क्यों याद आ रही? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को जो दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार भी। और जी, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन समय जो है वो बदला हुआ है। और एक बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस की राजनीति थी उसमें पर्सनल वेंडेटा जो है वो इस तरह से नहीं था। यहाँ तक कि आपातकाल के बावजूद भी वो तमाम नेता जिनको जेल में भी डाला था, तो एक निजी तौर पर वो उस तरह का नहीं था जैसा मोदी रिजिम में हुआ है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी राजनीति उस तरह से पर्सनल स्तर पे जो है वो नहीं गई थी। थोड़ा सा मोदी के समय में फर्क है। तो लालू यादव जो इंदिरा गांधी के खिलाफ की राजनीति रही थी, आज उसी कांग्रेस के साथ में है वो। और लगातार वो जब से मोदी के उभार के साथ आप देख रहे हैं कि वो सोनिया गांधी के, या उसके पहले ही मतलब जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही, जब सोनिया गांधी के लगातार वो साथ रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे, और स्टैंड उनके लिए ज्यादा मायने रखा है वह धर्मनिरपेक्षता का, और सामाजिक न्याय की राजनीति तो करते ही रहे। तो वो एक अलग तरह का जो है रहा है। और बदले मतलब लालू प्रसाद यादव के अगर उससे देखते हैं तो वो स्टैंड की राजनीति ज्यादा रही। उस स्टैंड में कांग्रेस अभी जो है उस वक्त से कांग्रेस जो है वो उसको अपनी वैचारिकी और अपने उसके हिसाब से वो ज्यादा करीब पाते रहे। तो उनकी राजनीति भी, बाकी लोग तो अल्टी पल्टी मारते रहे हैं, उन्होंने नहीं मारा है। वो लगातार जो है सहयोगी बने रहे या साथ में राजनीति करते रहे, कांग्रेस का साथ देते रहे, ये कांग्रेस भी उनका साथ देती रही। तो इस तरह का रहा है, तो वो एक अलग बात है। हाँ, अब ये आता है कि अभी इंदिरा गांधी की प्रासंगिकता को उस तरह से जो फिर से आई है, और खास तौर पर जो सीज फायर की घोषणा के बाद से दोनों नेताओं की तुलना हो रही है। 1971 के संदर्भ में जो बांग्लादेश युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के लिए जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसको लेकर के, और अभी जो मोदी ने जो स्टैंड लिया तो सीज फायर का, तो इसमें तुलना हो रही है। और ये गैर वाजिब उस तरह से नहीं कहेंगे। अब लगातार जब होता है तो लोग पीछे मुड़ करके देखते ही है राजनीति में। और फर्क तो है, दोनों नेताओं में फर्क है। पब्लिक इसको कैसे रिसीव करेगी, अभी खासतौर पर मोदी के समर्थक भी, युद्ध का एक माहौल बनाया गया था, और इस माहौल को बनाने में मोदी सरकार का ही हाथ ज्यादा है। उन्होंने सिर्फ इसका इस्तेमाल वैसे नहीं किया है कि एक नैरेटिव के तौर पर एंटी पाकिस्तान वो लगातार दे ही रहे हैं, और उसके बाद से सॉफ्ट स्टेट पैरेलल खींच रहे हैं कि जो कांग्रेस या यूपीए की सरकार थी वो सॉफ्ट स्टेट थी आतंकवाद के लिए, हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है। बल्कि जब पहलगाम का वो हुआ और उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया, तो बीजेपी के हैंडल से जो हमने परसों बात की थी, तो उस पोस्टर को भी दिखाया था जिसमें मोदी के चेहरा के साथ जो है वो कहा गया था कि हम यूपीए जैसे नहीं है, स्पेसिफिकली अंग्रेजी में लिखा हुआ था, हमने वो पोस्टर दिखाया था। तो आप समझ रहे हैं कि ये उसका राजनीतिकरण तो इन्होंने ही किया है। तो अब जो इसके साथ जो सवाल आएंगे उसको भी यही फेस करेंगे। इंदिरा गांधी ने भी लड़ाई जो है वो, उस लड़ाई में भारत जो है एक पार्टी बना था, लेकिन वो लड़ाई दूसरे, वो पॉलिटिकल हालात दूसरे तरह से थे। 4 तारीख को हमले के इंदिरा गांधी ने, उसके पहले जब शरणार्थियों की समस्या शुरू हुई थी तो उन्होंने बहुत सारे देशों से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और तमाम जो यूरोपीय देश हैं, उन सबके सामने इस बात को रखी थी। किसी ने बहुत इसको तवज्जो नहीं दी, लाइटली लिया। उसके बाद 4 तारीख तक की उनकी तैयारी थी कि इस मामले में जो है वो होगा, लेकिन 3 को ही पाकिस्तान ने पहले हमला कर दिया था।
तो भारत के लिए भी उसके बाद कोई उपाय नहीं रह गया था कि आप उस पे उस लड़ाई में फिर आगे ना जाए। 1 करोड़ शरणार्थी, जो 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में आए हुए थे, और इंदिरा गांधी ने इसको युद्ध के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन नजरिए से, इस समस्या को ह्यूमैनिटेरियन नजरिए से देखा था। मुजीबुर रहमान की भी जो थी वो मदद, या जो भी उन्होंने कलकत्ता में ही आकर के मुक्ति, क्योंकि उनको तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था ना मुजीबुर रहमान को। तो जो लोग थे, जो उस मुक्ति वाहिनी के जो भी नेता थे, और वो सब कलकत्ता में ही आके तैयारी कर रहे थे बांग्लादेश के संघर्ष के लिए। तो उनके बारे में धारणा बनाई जा रही थी भारत के बारे में कि भारत जो है वो उस इलाके को इस्तेमाल करेगा, चाइना और अमेरिका तमाम, निक्सन खास करके। तो उन्होंने सबसे पहले भारत ने बांग्लादेश को एक देश की मान्यता दे दी, यानी उसकी सोवरेनिटी को मान्यता दे दी, और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का कोई इरादा, उनका इरादा ज्यादा। मनोरमा, ये हुआ ये, मोदी जी आ तो रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि मोदी जी ने खुद ही, और खासकर बीजेपी ने, पूरा विपक्ष उनका साथ दे रहा था, कांग्रेस तो भाई जगह जगह तिरंगा झंडा निकालने लगी थी, लेकिन बीजेपी ने इसको पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, पोस्टर लगाने शुरू कर दिए थे, मनमोहन सिंह के दौर से तुलना करना शुरू कर दिया था। तो जो मुश्किल ये है कि ये पुलवामा जैसा ऑपरेशन न रह करके, ये ऑपरेशन सिंदूर जैसा नहीं रह करके एक आकांक्षा बना दी गई थी कि पीओके ले लिया जाएगा, कराची हमला हो गया, इस्लामाबाद हमला हो गया, तो नुकसान बीजेपी ने खुद अपना कर लिया। यानी यदि सिर्फ ये, मैं एक वाक्य में पूरा कर दूं कि यदि ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और टारगेटेड हमले की बात होती तो ये पुलवामा की तरह हो सकता था, लेकिन ये उल्टा हुआ। इन्होंने एक टॉल टारगेट कर दिया, लोगों के बीच में माहौल बना दिया कि इस बार तो पाकिस्तान को, तो इसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा होगा, वो उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल होगा। जी मनोरमा। नहीं, इसमें थोड़ा सा और भी दिक्कत है। हालांकि अभी देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, उसमें पुलवामा को लेकर के जिक्र हुआ है, जिसका अब चल रहा है कि पुलवामा का जिक्र उन्होंने किया है, जिसको अब तक कहा जाता रहा था कि कोई अता पता नहीं है पुलवामा में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। लेकिन कल पाकिस्तान में जो सेनाध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया है। तो वो उसको हम अलग रखते हैं। लेकिन अभी जो पहलगाम की बात है, पहलगाम की बात में इंदिरा गांधी ने पहले एक ओपिनियन जो है, पूरे देश में लोगों को मालूम था स्थितियां चल रही है, शरणार्थी आ गए हैं, और दूसरे देशों से भी इसके लिए वो हस्तक्षेप करने की बात, हस्तक्षेप नहीं, कम से कम इस मसले को ले जाने की बात कर रही थी। चुनाव हो गया था, चुनाव में जो है उसको हटा करके अवामी लीग को नहीं बनाने दे रहे थे, और सबको गिरफ्तार कर दिया था। हम पहलगाम में कुछ क्लियरिटी नहीं, कुछ चीजें हमारे सामने नहीं है। जैसे मान लीजिए हमला हुआ, तो हमले के लिए जो पूरा पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो उसका डिटेल्स की सबूत चाहिए ना, पाकिस्तान का हाथ है तो ये सबूत चाहिए। तो ये ना पब्लिक के पास है, ना पाकिस्तान की भी यही शिकायत है, वो भी यही कह रहा है कि हमें प्रूफ नहीं दिया कि हम इस हमले में शामिल थे। तो ये एक जो हो सकता है वो हो, लेकिन जब ये आप स्ट्राइक कर रहे थे, हो सकता है आप 1 महीना बाद स्ट्राइक करते, लेकिन ये चीजें पूरी दुनिया के सामने अखबारों के माध्यम से सब चीजें आनी चाहिए थे, जो ओपिनियन को ज्यादा वो करता, स्ट्रॉन्ग करता, और आपके पक्ष में करता। बिल्कुल आप अपने फेवर में लाते, आप पाकिस्तान को कॉर्नर करते, जो इंदिरा गांधी ने किया था, इसीलिए इंदिरा गांधी की तुलना हो रही है। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हो जा रही हैं। इंदिरा गांधी अकेले पड़ गई थी, लेकिन पूरी दुनिया एक तरह से जो भी इस तरह के संघर्ष और दमन किसी स्टेट के द्वारा एक दूसरे जो है समुदाय का, दूसरे रेस या भाषा के स्तर पर या रीजन के स्तर पर, जिसको तो सभी जगह इस तरह का, आज पाकिस्तान खुद ही बलूचिस्तान और इन सबके उससे जूझ रहा है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज, इसको रखा था। उसके बाद पाकिस्तान ने ही हमला किया था, फिर उसका जवाबी हमला से स्टार्ट हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी की पूरी तैयारी थी, क्योंकि जब ये मामला हुआ था फरवरी मार्च से शुरू हो रहा था, और जो हमला हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। तो आप समझ रहे, एक अच्छा खासा 6-7 महीने का समय था जिसमें और ठीक उसके पहले सोवियत संघ से उन्होंने संधि की थी, जो 20 साल की मैत्री की संधि थी। तब वो कोल्ड वार का जमाना था, 2 ध्रुवीय दुनिया थी। उस 2 ध्रुवीय दुनिया में एक आपके लिए पूरी तरह से होस्टाइल था और पाकिस्तान के साथ था। तो इस तरह से यानी इंदिरा गांधी के लिए में धैर्य भी था और दृढ़ता भी थी। दृढ़ता, जब 7वां बेड़ा वहां से चलता है
उस वक्त आप याद करिए, और वो उसके पहुंचने के पहले युद्ध फिनिश करने की स्थिति तक ले आना, उसके पहले अब मोदी जी को करना यह था कि एकदम से सीधे पहले मैसेज दे देना है बिहार चुनाव उसमें से, इसीलिए आज हम लोग बिहार चुनाव को सेंटर में रख के बात भी कर रहे हैं। बिहार में पटना में पोस्टर भी लग रहा है इंदिरा जी का। मोदी जी को था कि बस घुस जाना है, टारगेट दे देना है, ये कर देना है, लोगों को बता देना है कि हम निर्णायक होते हैं, अंतरराष्ट्रीय चीजें डिप्लोमेसी से जा। लेकिन एक चीज और हो रहा है कि मैनेजमेंट की कोशिश भी हो रही है। देखिए वो बिहार आने वाले हैं, गोली गोला का एक थ्योरी ला दिया गया है कि वो गोली मारेंगे तो गोला मारेंगे, उधर से गोली चलेगी तो उधर से गोला चलेगा। और सारे अंग्रेजी के अखबारों में तमाम जगहों पे भी इसको फ्रंट लाइन खबर बनवा दिया गया। इसका सोर्स कोई नहीं है, कहाँ बोला क्या बोला, लेकिन ये सब कर लिया गया। तो बीजेपी मुझे लगता है कि इस फ्रंट पे भारपाई के ही मतलब बैकफुट पे ही खेलेगी, कोशिश करेगी कि वो फ्रंट फुट पे आए। वो आपको दिखाई पड़ेगा बिहार के चुनाव में क्या। तब जबकि देखिए राजनीति के स्तर पर देखा जाए तो जैसे ही कुछ बदलाव तो जनता में और इन सब में मोदी के आने के बाद जो एक किस्म की उग्रता आई है लोगों में और वैचारिक, और समय भी बदला हुआ। पहले जो है सूचनाएं देर तक पहुंचती थी, अभी सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तुरंत जो है शुरू हो जाता है। अभी सीज फायर जो इन्हीं को समर्थन करने वाले लोगों को रास नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर के खासतौर पर बिहार में तो मैंने कुछ ऐसे वीडियो भी देखे कि 5 सीट से ज्यादा हम जीतने नहीं देंगे इनको। वो कह रहे थे जो भाजपा को लगातार वोट देते आ रहे हैं। उन लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी थी। लेकिन फिर भी आप राजनीति को देखेंगे तो राजनीति तो हमेशा से कोई मौका होता है, लेकिन उसके बाद उसमें मतलब लोग उसकी आलोचना करते हैं जो सत्ता में है। इंदिरा गांधी के ही मसले में 71 के युद्ध में बांग्लादेश जब बन गया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत प्रशंसा की और तमाम जो है, लेकिन उसके बाद ही उसी के 2 दिन के अंदर में जब उनको उनके लिए सम्मान और शुक्रिया जो है धन्यवाद ज्ञापन इंदिरा गांधी के लिए था, तो वाजपेयी उसमें प्रेजेंट नहीं थे और 2-3 महीने के अंदर ही वो बहुत क्रिटिकल हो गए थे और उन्होंने कहा था ये सेना की जीत है, भारत की जीत है, भारत की जनता और सेना की जीत है। इंदिरा गांधी को उससे निकाल दिया था उन्होंने, ठीक है। बल्कि तो उन्होंने इंदिरा गांधी को इंदिरा कहा, ऐसा कई बार उसका उन्होंने खंडन किया। आप जानती हैं कि हम लोगों ने जब स्मृति ईरानी ने लोकसभा में, मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा में रोहित वेमुला मामले में जेएनयू प्रसंग को घुसाया, फॉरवर्ड प्रेस के प्रसंग को घुसाया, महिषासुर वाला सब पोस्टर वोस्टर घुसाया, और उसके बाद उन्होंने उसके जवाब में हमने फीडबैक दिया अचानक से दूसरे दिन मैसेज पे, एसएमएस पे सीताराम येचुरी को। सीताराम येचुरी ने जब जो भाषण दिया था उन्होंने वही कहा था। वहां हमने दरअसल प्रेम कुमार मणि के मदद से हमने एक प्रसंग उन्होंने बताया कि यहाँ जो सीपीआई का अखबार है उसमें डांगे का एक प्रसंग छपा था कि इंदिरा जी दुर्गा और आदि इत्यादि, नहीं सॉरी, डांगे ने ऐतराज जताया था कि इंदिरा जी को दुर्गा मत कहिए। इंदिरा जी ने भी कहा था, ऐसा सब खबर छपी थी, इंदिरा जी ने भी कहा था कि नहीं हमको देवी मत बनाइए, हमें मनुष्य रहने दीजिए। लेकिन इन सारी चीजों का खंडन अरुण जेटली ने फिर उसी संसद में उठ के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन छवि बड़ी बन गई। एक और मैं आर्टिकल पढ़ रही थी बीबीसी पे, तो उसमें भी एक कोई अभिषेक है उनकी किताब का हवाला देते हैं, उसमें अटल बिहारी मतलब उसमें है कि दुर्गा उन्होंने नहीं कहा, बल्कि जिस दिन की बात वो कही जा रही उस दिन वो संसद में आए भी नहीं थे, बिल्कुल ये कहा जा रहा। वो बीमार थे या अनुपस्थित थे। तो ये जो हाँ 2-3 अकाउंट से हकीकत क्या है नहीं पता, लेकिन 2-3 अकाउंट से जो पत्रकारिता के स्तर पर भी पुरानी जो रिपोर्ट्स है आर्काइव में, उन सब में कई जगह रेफरेंस दे करके कहा गया कि वाजपेयी ने नहीं कहा था दुर्गा। वो बाद में बिल्कुल ये तो खुद वाजपेयी ने भी बाद में, लेकिन जो भी हुआ हो इंदिरा गांधी की छवि बड़ी हो गई थी। आज मोदी जी जो करना चाहते थे अपनी छवि बड़ी बनाने की कोशिश, वो हो नहीं पाया। अब जो भी होगा वो रफूगर होगा। अब वो जो है अब सिर्फ उसमें रफू करने का मामला, उसको सीने का मामला। आज के अखबार में ये है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की बात की है तो भारत ने ठुकरा दिया है वो मध्यस्थता की बात को। आज के अखबार में खासकर वो है, लेकिन अब हमारा विषय ये नहीं है, हम युद्ध के विषय में अब ज्यादा बात ना करें। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो तय हो गया कि जो कांग्रेस लेके सामने आ रही इंदिरा गांधी की छवि, और इंदिरा गांधी की छवि बड़ी है, मोदी जी बनना चाहते थे, मुश्किल हो गया। क्या ये बिहार चुनाव का मुद्दा होगा? आप क्या देख रही हैं? क्या इससे कोई फायदा भी होगा, या
बीजेपी भरपाई कर ले जाएगी। कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सेंटर में भी हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ये राष्ट्रवाद का ये मुद्दा बनने वाला है? फिर हम सोशल जस्टिस पे आते हैं, राहुल जी के फुले सिनेमा देखने और उनके प्रयास। जी, कुछ कमेंट्स भी हैं, वो लेंगे जी। भाजपा के पक्ष में एक चीज जाता, खासतौर पे मोदी का, कि वो मुद्दों को शिफ्ट करने में भी मतलब उन लोगों को महारत हासिल है, या कहें कि जनता आज अभी तक मुद्दों की शिफ्टिंग पे उनके साथ रही है। तो ये देखना होगा कि ये अभी तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, चुनाव तक आते आते और जो एग्रेसिवली इलेक्शन कैंपेन शुरू होने तक अगर मुद्दों की शिफ्टिंग कर पाते हैं तो फिर वो अलग बात हो जाएगी, और जिसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि लेकिन विपक्ष इस बार इस मन में मूड में नहीं दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को भी जिंदा रखेगा। हाँ, लेकिन आप जान रहे हैं कि विपक्ष को किस तरह से जो है रिसीव कर रहा है, और जो है इनकी संख्या ज्यादा बड़ी हो जाती है तभी तो जीत रहे हैं ना, ये तभी तो जीत रहे हैं। लेकिन बिहार में वो स्थिति उल्टी है। बिहार में विपक्ष का साइज लार्जर है एकदम, मतलब जीतते जीतते तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। नेक टू नेक कहेंगे, एक सीट ज्यादा है तेजस्वी के पास में, और बाकी जो इन्होंने अपना और कुछ करना होता है, हाँ, इसको उसको अपने में शामिल करके और बड़ा करना होता है, वो उन्होंने बाद में कर लिया है। लेकिन ठीक है, बिहार की राजनीति अलग है, हम थोड़ी सी तो बाकी जगह से अलग है, लेकिन फिर भी और अभी मैंने बस कहा कि अगर ये मुद्दा चलता है तो नाराजगी इनके अपने समर्थकों में भी है, लेकिन मुद्दों के शिफ्टिंग में ये माहिर है। तो अगर शिफ्ट कर लेते हैं और लोगों का जो है कुछ किसी और मुद्दे पर उस वक्त में ले आ देते हैं, और नहीं पता आपको क्या होने जा रहा है, चुनाव के साथ साथ क्या शुरू होगा उनके दिमाग में, क्या हम भी अभी नहीं, जिस लाइन पे पूरी की पूरी राजनीति हो रही थी बिहार में, सांप्रदायिकता और इन सबको सेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो हटते हटते सामाजिक न्याय ने जब पूरे सेंटर स्टेज लिया, तो उसके बाद से जाति जनगणना भी आया, तब आया जब पहलगाम का हो चुका था। उसके बाद जाति जनगणना को अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक और उसके साथ जो है, तो ये फिर अब बैकफायर किया है। तो अब ये देखते हैं कि क्या ये याद रहेगा बिहार की जनता को, और विपक्ष जो है इसको कितने टाइम तक इसको बड़ा मुद्दा बना करके रखता है, या मतलब वोटिंग करते समय जनता को इस बात का बिल्कुल, तो एक सवाल राष्ट्रवाद का बना रहेगा, या विपक्ष कोशिश करेगा कि वो बना रहे। अब जो है, यदि ऐसा ट्रंप के हस्तक्षेप से सीज फायर नहीं होता, मोदी जी ने कोई बोस्टिंग के भाषण दिए होते, आदि इत्यादि हुए होते, तो बीजेपी ने ही इस मुद्दा को जिंदा रखा होता। लेकिन अब विपक्ष को मशक्कत करनी पड़ेगी। अब सवाल है सोशल जस्टिस का। इसमें कांग्रेस ने लीड ले लिया है प्रतीकात्मक तौर पे महात्मा फुले का फिल्म देखने, खास करके देखिए, चुनाव होता है तो नेताजी लोग बड़ा अलग अलग बिहेव करते हैं। मोदी जी सारा काम यहीं आके करेंगे, बिहार में ही करेंगे। युद्ध, ये अटैक हुआ, विदेश में थे, विदेश यात्रा कैंसिल कर दी, बिहार आ गए, बिहार से भाषण दे दिया। उसी तरीके से राहुल गांधी भी सिनेमा पटना में देखेंगे महात्मा फुले का। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, वो फिल्म देखने आ रहे हैं, जनता के साथ बैठ के देखने आ रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने लीड भी ले लिया है। बिहार की किसी पार्टी ने महात्मा फुले फिल्म दिखाने की घोषणा नहीं की है। यदि ये आरजेडी का डोमेन है, उपेंद्र कुशवाहा फुले की सत्यशोधक की राजनीति, फुले की राजनीति, आप जानती हैं कि ये राणे साहब को महाराष्ट्र से, यहाँ पे छगन भुजबल और उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते वगैरह सब जानते हैं हम सब। लेकिन महात्मा फुले फिल्म दिखाने में कांग्रेस ने लीड ले लिया। हम लोग बात करेंगे उस पर कि क्या ये मुद्दा फिर से सेंटर स्टेज आ रहा है, जो मनोरमा ने कहा। और बिहार की सामाजिक न्याय की राजनीति अलग राजनीति रही है बाकी जगहों से। वो रिफॉर्म वाला जो फुले और पेरियार और इन सब का जो था, वो एक अलग धारा है। बिहार में अब उसकी सामाजिक न्याय की राजनीति बिल्कुल अलग रही है। अगर हम तमिलनाडु से या साउथ से, बिल्कुल, लेकिन इन सब के बावजूद यदि फुले और अम्बेडकरी आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो ये मायने रखता है। हालांकि इस फिल्म को लेकर देखिए, सोशल मीडिया आया है तो ये नायक जो है लगातार लोगों में जो है उन तक पहुंचे हैं, और अब धीरे धीरे करके तो बिहार में भी ये है कि अब एक बड़ा तबका जो है इनसे जो है इनको जो है अपनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी की भी बलिहारी है कि वो इस फिल्म को तो दिखाएं जनता के बीच ले जाएं,
लेकिन उनके खुद नाना जी के भारत जोड़ो भारत एक खोज जो एपिसोड है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा प्रो कांग्रेस भी है। वो मतलब वो यहाँ तो कांग्रेस के सेकुलरिज्म वाले एजेंडे में एक छवि खड़ी कर दी गई है, बहुत कुछ खेल हुआ इस फिल्म में। लेकिन ओरिजिनल फिल्म जो है, जो 1954 वाली, और जो भारत एक खोज में जो महात्मा फुले पे एपिसोड है, वो ज्यादा पावरफुल है ब्राह्मणवाद से संघर्ष के मामले में। लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, पॉपुलर चीजें होती हैं, पॉपुलर पार्टियां वही करती हैं। हम आते हैं उस पर। सबसे पहले कुछ टिप्पणियां। चूंकि एक मामला रेलेवेंस का भी होता है, अभी फिल्म रिलीज हुई है, तो ये भारत एक खोज जो है वो काफी पहले की बात है, काफी पहले की बात है, तो एक वो होता है थोड़ा सा। लेकिन मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी इस मसले पे कि एक जो लगातार जब हम पाकिस्तान और ये वाला मसला देख रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें पता नहीं लोग कैसे इसमें मतलब सकारात्मक बात देख रहे हैं बहुत सारा। मुझे मतलब नकारात्मक या निराशाजनक बात ही ज्यादा इस मसले के कारण उभर करके आ रही है और चिंता में डाल रही है। भारत का अलग थलग पड़ना अपने पूरे जो है इसमें, और जो बहुध्रुवीय जो वर्ल्ड है उसमें इस तरह से भारत का जो है, आप इस मसले ने इसको उजागर किया है। न्यूट्रल या तो न्यूट्रल है, एक इजराइल को छोड़ करके चलिए, लेकिन हम लोग दूसरी दिशा में चले जाएंगे भारत के संबंधों पे। एक वाक्य में जो आप कहना चाह रही हैं, हम आ चुके बिहार पे सेंटर बात कर रहे हैं, एक वाक्य में इसलिए कह रही कि जब इंदिरा गांधी की और मोदी की और इन सब की जब बात होगी तो विदेश नीति और तमाम चीजों की, हालांकि इसी की आलोचना वो लोग कहते रहे कि उन्होंने रूस के साथ जो है मैत्री करके 20 साल के जो है उसमें डाल दिया, लेकिन उस वक्त में वो सही था। अमेरिका आपका साथ नहीं दे रहा था, पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो वैसे में इस बात का मतलब होता और वो काम भी आया। आज आपका साथ ना अमेरिका दे रहा है, ना चाइना दे रहा है, ना बांग्लादेश ने भी, जिसको आपने पैदा किया था वो बांग्लादेश, या पैदा होने में साथ दिया था वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ये सारी चीजें, लेकिन जनता के बीच इतनी छवियां नहीं जाती। आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये कितना इम्पैक्ट फैक्टर बिहार चुनाव पे होगा। हम लोगों ने डिटेल बातचीत आपके 9 बजे वाले प्रोग्राम में, युद्ध वाले प्रसंग में तो किया ही किया है। देखिए, पंकज वर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी के सम्मान से ज्यादा यहाँ देश का आत्मसम्मान जरूरी था, देश के अपमान को। चलिए, इस पर आप जाएंगे तो फिर वही बात छिड़ जाएगी। हमारे प्रोग्राम की सीमा भी है, 27 मिनट हो गए। इंदिरा जी ने देश और जनता को कभी टारगेट नहीं किया सिवाय इमरजेंसी के। मोदी जी ने तो विपक्ष के साथ साथ देश और देश की जनता को टारगेट किया। पुलवामा और पहलगांव इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। हालांकि ये बात कोई कैरी नहीं करेगा, क्योंकि वो इमरजेंसी के दौरान ही जनता के साथ इतना कुछ हो गया था कि ये वाली बात अजय मिश्रा जी लोग पलट के जवाब दे देंगे। तो उसमें जनता ज्यादा टारगेट में थी। मनोरमा, क्या इमरजेंसी के दौरान अभी की बात की जा रही है, तो अघोषित जो है वो इमरजेंसी की बात की जाती है मोदी के रिजीम में। लेकिन वो देखिए, पाकिस्तान ने चीन के लिए बड़े भाई शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन टेक्निकली आपातकाल तो वही था। एक वो बहुत बड़ा ब्लॉट तो है ही इंदिरा गांधी के ही पॉलिटिकल करियर में और कांग्रेस के जो है इतिहास में। बिहार से बहुत जुड़ा हुआ है इंदिरा गांधी का मामला, बिहार से बहुत जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में चीन के लिए बड़े भाई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। युद्ध पाकिस्तान जीता है, वहां की गलियों में जश्न हो रहा है। नोटबंदी, लॉकडाउन की तरह मोदी ने हमें, बिल्कुल। अब यही है कि इसको बिहार चुनाव में वो लेके आना चाहते थे, उस तरह से अब आएगा इस तरह से। 2,500 के करीब कंपनियां चीन पाकिस्तान में जो है वो चीन की काम कर रही हैं। 60,000 से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। 32,000 US डॉलर से ज्यादा का निवेश है, तो आप समझ सकते हैं। तब जबकि इसको रोकने के लिए क्वाड का सदस्य है भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और एक और देश है जिसका नाम मैं भूल रही हूँ, जापान। इसके बावजूद देखिए अमेरिका भी साथ में, तब जबकि चाइना के इसी चीज को रोकने के लिए क्वाड बना था, और क्वाड का सदस्य जो है भारत है, अमेरिका दोनों ही है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी आप अमेरिका को देख रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए, पंकज वर्मा कह रहे हैं कि आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी बिहार चुनाव में युद्ध को लेकर झूठ बोलेगी, जिसका नमूना आज उन्होंने दिखा दिया है। बिल्कुल ये सही है कि बोलेगी। ड्राइंग मेमोयर थोड़ा गुस्से में लिख रहे हैं। तो हम तो यही बोल रहे हैं ना कि मुद्दों की शिफ्टिंग में भाजपा माहिर है, मोदी और भी माहिर है। तो आप अगर चुनाव तक, ये तो जनता के ऊपर है ना कि इसको कितना याद रखती है और पॉलिटिकल पार्टीज को कितना लाइव रखते हैं। तो मुद्दों की शिफ्टिंग में तो माहिर है। देश का जो अपमान हुआ, इसके लिए नीतीश और नायडू और चिराग को कब जिम्मेवार बोलेंगे आप? अभी तो एक अलग मसला है, वो सीधे सीधे जिम्मेवार। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में ये वाला मुद्दा
और प्लस सामाजिक न्याय, क्या फिर से सामाजिक न्याय सेंटर में आने जा रहा है। भारत जब क्रिकेट में पाक को हराता है तो वायरल होता है बाप ही बाप आदि इत्यादि तो होता रहता है यार। अजय जी, ये आपके रहते भाजपा को नुकसान कहाँ होगा? मेरे रहते भाजपा को नुकसान नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा है पंकज, यदि आपको ऐसा लगता है तो कुतर्कों और आईटी सोल्जर के सहारे भाजपा कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये अब इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए। चीजें काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिहार चुनाव में इंदिरा जी का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। एनडीए के लिए उसे डिफेंड करना बहुत आसान नहीं, काम नहीं। इसलिए इस समय मनोरमा मैं केवल वोट के लिए भी कोई अलग कर सकते हैं, भले ही देश। हालांकि भाजपा वाले उनके इमरजेंसी आदि इत्यादि को लेकर के अटैक तो जरूर शुरू कर देंगे, लेकिन बात बनेगी नहीं बहुत। लेकिन जब जवाब युद्ध तो आप विराम ही दे रहे हैं ना, जवाब तो आप ही दे रहे हैं संजीव जी, की बेलछी ने यानी बिहार ने ही उसके बाद पोस्ट इमरजेंसी जो है उनकी राजनीति को दुरुस्त किया, वापसी की उनकी, और बहुत बहुत शानदार वापसी की पॉलिटिक्स में। उन्होंने तुरंत माफ कर दिया, एक तरह से बिहार ने उनको तुरंत माफ कर दिया। 80 में भी निर्णायक सीटें ली। अब ये जरूर है कि बाद की गलतियों के कारण 80 से 90 में जो गलतियां हुई उसके कारण कांग्रेस साफ होती चली गई। जब युद्ध विराम का समर्थन किया है तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जनता बीजेपी के खिलाफ हो गई है? टूलकिट देशभक्ति की भावना लोगों में भर रही है। हो सकता है, लेकिन युद्ध विराम का समर्थन किया वाला मसला नहीं। हम तो खुद ही युद्ध के ये मोदी जी ने मनोरमा इतना बड़ा टारगेट फिक्स कर दिया था लोगों के सामने कि उसमें खुद ही फंस गए। जो ये क्या नाम है इस हैंडल का, जस्टिस फॉर, हाँ, तो ये क्या कहते हैं, टूल किट भी जो है ना, ये भी भाजपा का ही दिया हुआ एक शब्द है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रामविलास पासवान, शरद यादव, काशीराम जी के देहांत और लालू प्रसाद यादव जी के बीमार होने के बाद वर्तमान राहुल गांधी सामाजिक न्याय का इस पर आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। वो सिनेमा देखने आ रहे हैं, महात्मा फुले फिल्म देखने वाले हैं। आप भी चाहें तो जा सकते हैं देखने, जनता के साथ देख रहे हैं। वो जब कोई देश साथ नहीं दे रहा है तो जनता के काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। देश की जनता बीजेपी के साथ होगी, पता नहीं। ये इतना आसान नहीं है बिहार के चुनाव में। ये जरूर है कि नुकसान कितना होगा ये भी बहुत आप कह नहीं सकते पहले से, क्योंकि चीजें अभी बहुत दूर हैं। मनोरमा जी, कुछ लोग पुतले में प्राण प्रतिष्ठा करके यही कारण है सीज फायर में अपनी जीत बता रहे हैं। ये सीज फायर, ये सिर्फ यदि इनका टारगेट सीज फायर में विजिबली दिख रहा है कि भाजपा जो है वो डिस्टर्ब है और वो ढूंढ रही है कि क्या इसका इफेक्टिव तोड़ हो सकता है। ठीक है, अभी तक वो कर नहीं पाए। अभी तक वो गोली गोला आदि इत्यादि ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव के सबसे जी, यदि वो थोड़े से भी अच्छी स्थिति में होते तो विपक्ष की इस मांग को मान लेते कि आप संसद बुलाइए। लेकिन उस पर भी अब ये लोग व्यंग्यवान आदि कर रहे हैं। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि जब बीजेपी नेहरू जी का नाम लेकर वोट मांग सकता है तो कांग्रेस इंदिरा जी का नाम लेकर। तो यहाँ बात कांग्रेस की नहीं है, यहाँ बात महागठबंधन का है। कांग्रेस और इंदिरा जी ये आरजेडी दोनों है। दोनों शायद, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल किया कि आप संसद बुलाइए और ये प्रसंग तो आएगा। लेकिन अब बात फिर से सामाजिक न्याय की। राहुल गांधी सामाजिक न्याय के पिच पे लगातार बने हुए मनोरमा। तो हमें लगता है कि चुनाव आते आते सामाजिक न्याय फिर से सेंटर में ही होगा। आरजेडी ने भले ही अभी तक महात्मा फुले फिल्म, मतलब फुले फिल्म नाम है उसका, फुले नाम है, तो फुले नहीं दिखाया या और चीजें, लेकिन कांग्रेस खासकर इसको देखने वो पटना आ रहे हैं तो वो मायने रखता है। ऐसा लग रहा है कि साथ साथ वो इस पिच पे बने रहेंगे। टिकट बंटवारे में क्या, तो आप क्या देख रही हैं बिहार चुनाव को? ये धीरे धीरे मुद्दा मुरझाएगा और सोशल जस्टिस का मुद्दा ऊपर जाएगा, कास्ट कैलकुलेशन ऊपर। अभी देखिए, भाजपा भी अभी जो एयर स्ट्राइक हुआ और उसको लेकर के जिस तरह से पुलवामा के बाद या सर्जिकल स्ट्राइक और उन सबको लेकर के जैसी राजनीति हुई थी, अभी पहलगाम वाले इसके मसले पर उस तरह से तो ये इनका मेडल की तरह से इस्तेमाल करना इनके लिए मुश्किल है। उसके बाद तो सीधे सीधे बिहार में उन्होंने वोट भी मांग लिया था यहाँ के लोगों से, बिहार के लोगों से। लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां नहीं लगती। तो वापस जो है जाति जनगणना का जो सवाल है, सोशल जस्टिस का जो विपक्ष का अपना जो टेक है, स्टैंड है, और उनकी जो राजनीति लंबे समय से चलती रही है, सेंटर स्टेज में आएगी वो।
और बाकी और तमाम चीजें या तो सांप्रदायिकता का मसला या कुछ और जो है भाजपा के द्वारा उभारा जा सकता है। अभी हम लोगों के लिए भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि यहाँ पर सेटबैक लगने के बाद भाजपा के लिए क्या है बिहार में जिससे वो मुद्दा सेट करे। लेकिन फिलहाल तो सामाजिक न्याय का मसला या जाति जनगणना का और तमाम जो मसले हैं वो मतलब हफ्ते 2 हफ्ते करके जैसे ही चीजें थोड़ी ठंडी होंगी वो सेंटर स्टेज में उसको आना ही आना है बिहार में। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो जाएगी अभी 15 तारीख को ही राहुल जी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उसे समय ही वही जनता निशाने पर ज्यादा थी जिसके नाम पर भाजपा आज वोट मांगती है, हिंदुओं को डर दिखाती है। कांग्रेस ने किया वह करने की औकात भाजपा में आज भी नहीं है। चलिए, ये बात तो है। ऐसी की तैसी चुनाव की हम इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं दुनिया के सामने। अब हम पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीन से हमारा सीधा मुकाबला होगा। 2 दिन भी नहीं टिकेंगे हम। युद्ध ना हो तो अच्छा ही है यार, किसी बहाना कोई भी हो, लेकिन कम से कम ये जो माहौल बना दिया था मोदी जी ने कि हम तो बस, और उनके भक्तों ने बीजेपी के हैंडल से जिस तरह से बेचैनी में अचानक से उनका तस्वीर पूरा विपक्ष सरेंडर है, कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। बीजेपी श्रेय लेने में आगे जैसे ही बढ़ी उसके दूसरे दिन सीज फायर हो गया। बीजेपी कोई कह रहा है कि हरे राम झा कह रहे हैं या कोई कह रहा है, हाँ अजय जी कह रहे हैं, अजय मिश्रा, कि 1971 के अखबार खंगाल रही है कि कुछ मसाला मिल जाए विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी। तो ये है कुल मिलाकर के जो टेस्टेड प्रसंग है कि आज तो जब हम लोग इस खबर के इसमें देखते हैं तो पूरा देखते हैं कि पूरा माला की तरह से घेर लिया है चाइना ने आपको समंदर के तरफ में। अमेरिका पहले से वहां पर मौजूद है ही, उसका एक भी वो गार्सिया है जहां से वो चाइना को वो करने के लिए। तो हम तो दोनों देशों से इस तरह से सिर्फ आप उत्तर की तरफ में पाकिस्तान, पश्चिम और उत्तर की तरफ में पाकिस्तान तो नहीं है। और पाकिस्तान के बहाने जो है आप देखिए ग्वादर से लेकर श्रीलंका के एयरपोर्ट तक आपको पूरी तरह से घेरा हुआ है चाइना ने, है ना। उनका म्यांमार में भी है, उनका चाइना में भी है, उनका श्रीलंका में भी है, उनका पाकिस्तान के ग्वादर में भी। तो पूरा जो है हम सर्कल में घिरे हुए हैं। और ये तमाम चीजें जब देखिए श्रीलंका में जब चाइना की एंट्री हुई थी तब भी भारत के कूटनीतिक फेलियर की बात की गई थी क्योंकि वो पोर्ट पहले भारत को जा रहा था जो कि हमारे यहाँ से इसकी बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि यहाँ पर भारत जो है वो चूक गया, उसमें उसका स्टेक हो सकता था उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने में, या पहले श्रीलंका का इंटरेस्ट था उसमें। तो आप जब देखते हैं कि स्ट्रेटेजिकली भी जो है हम नेक टू नेक है, हमारा पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है। हमारा मुकाबला सीधे सीधे चाइना, और चाइना का फिर अमेरिका, और ये पूरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर आकर के प्ले करती है। तो ये मसला जो है बहुत ज्यादा मोदी के हाथ में है नहीं। उसको उसमें ये जरूर होता कि अगर वो आतंकवाद को लेके ईमानदार होते तो जो घटनाएं हैं उसको जरूर देश के सामने रखते, दुनिया के सामने रखते, तो ये आईने की तरह साफ होता और नैतिक आधार स्ट्रांग रहता रिटेलिएट करने का भी, और उसको अपनी शर्तों पे करने का भी। आपको फिर इनके शर्त मत, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी तो कोई शर्त नहीं मानी थी किसी की भी, उन्होंने तो बात ही नहीं की थी जब ऑपरेशन, और ये भी लिखा था कि 13 दिन के अंदर उन्होंने ऑपरेशन समाप्त कर दिया था। ये उनका पीस के प्रति, शांति के प्रति, युद्ध नहीं हो, और युद्ध को लेकर के जब युद्ध आप पर थोपा है या मतलब आक्रमण कर दिया तो जवाब में वो सब करना जरूरी था एक देश की संप्रभुता के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपने पूरी तरह से उसको युद्ध के एकदम युद्ध के उसमें हो। उन्होंने उसके बाद लेकर आए शिमला समझौता, शिमला समझौते में गई, और शिमला समझौते में कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने उनसे कहा कि हमें कुछ तो दे दीजिए ताकि हम देश के लोगों को अपने देश में अपना मुंह दिखा सके। नहीं, इसी बीजेपी ने इंदिरा गांधी की उस जीत को फीका करने की कोशिश की, ये बात कह करके, और वाजपेयी सबसे मुखर थे कि इन्होंने युद्ध को हार दिया है, पूरा पाकिस्तान हम ले सकते थे, कश्मीर ले सकते थे, इस तरह की बात की। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो अब समझ में आ रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्राइक तक को लेकर के इस तरह से रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने तो फिर भी जो उद्देश्य था उतना उद्देश्य पूरा करने के बाद उन्होंने स्टेटस को बरकरार रखा, टॉकिंग टेबल पर आई और पीस को प्रिवेल किया। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का जो मूल फर्क है कि बीजेपी हमेशा एक शत्रु को खड़ा करके उसकी पूरी पॉलिटिक्स खड़ी होती है, और ये पॉलिटिक्स करना आसान है।
इस पॉलिटिक्स को आप, जैसे पाकिस्तान शत्रु है, क्रिश्चियन चूंकि यहाँ संख्या में कम है, क्रिश्चियनों घर में, देश में मुसलमान शत्रु हैं, एक ये बड़ा आसान होता है इसको कर लेना। तो वो उस वक्त भी वही कर रही थी, आज भी वही कर रही है। कांग्रेस की जो मूल राजनीति है वो समावेशी राजनीति, वहां राजनीति करना टफ होता है, क्योंकि कांग्रेस टैक्टिकली चाहे जो गड़बड़ सड़बड़ करता रहे, बहुत सारी बातें हम लोग हमेशा आलोचना करते हैं, लेकिन केंद्रीय विषय जो है उसका, वो कभी भी शत्रु उस तरह से खड़ा करके राजनीति नहीं कर सकती। वो तब किया था जब आजादी के पहले, जब अंग्रेज कॉमन शत्रु थे, तब कांग्रेस के लिए राजनीति करना आसान था। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस के लिए राजनीति करना आसान नहीं। वहां राजनेता चाहिए बहुत ही मजबूत और इसके भीतर पॉपुलस राजनीति कर सके। मनोरमा इस पर ध्यान दीजिएगा, इस समावेशी राजनीति के भीतर पॉपुलस राजनीति जो करेगा वही कुर्सी पे, जब कुर्सी पे बैठेगा तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज एनजीओ स्टाइल की चीजें होती रहेंगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है। तभी तो देखिए, आप भाजपा को देखिए, पाकिस्तान एक सेंटिमेंट से तो उसको उभारना है, लेकिन जो चीन असली शत्रु है उसके साथ आपका व्यापार घाटा 104 अरब डॉलर से ज्यादा का है। लेकिन आप और मेक इन इंडिया उसका बहुत बड़ा जवाब हो सकता था, लेकिन आपने सिर्फ उसको जुमला बनाया। आपके यहाँ आत्मनिर्भरता आई नहीं, आप सारा कुछ चीन से ही मंगा रहे हैं। आप मंगा ही तो ज्यादा रहे, आप मूर्ति तक सरदार पटेल की वहां से मंगवा करके लेकर आए हैं। चीन का इस्तेमाल ये सिर्फ वामपंथियों को कॉर्नर करने के लिए करते हैं, चीन का भी इस्तेमाल करते हैं। आज जब टैरिफ वॉर में, एक दो लाइन में बोल रही हूँ, आज जब टैरिफ वॉर में चाइना जूझ रहा है अमेरिका से, तो उसका सॉल्यूशन उसका अपना मार्केट ज्यादा है, भारत भी है, दूसरा भारत ही सबसे बड़ा। तो आपका अपना मार्केट सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ? आप मेक इन इंडिया का सिर्फ जुमला करते रहे, तो जो सबसे बड़ा शत्रु था हर तरह से आपको घेरे हुए, स्ट्रेटेजिकली भी, व्यापार में भी, लेकिन उसको आप बड़ा दुश्मन नहीं बनाते, उतना नेगेटिव आपने नहीं बनाया जितना आप पाकिस्तान को उभारते रहे और एक बराबरी में लाए। जबकि आपका ना एरिया में आपकी बराबरी, ना पॉपुलेशन में बराबरी है, कहीं बराबरी नहीं, ना इकोनॉमी। आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान वहां पे तो कहीं नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आते तो आप एक बराबर में होकर के, आपको तमाम चीजों के लिए दुनिया एक नजर से देखती है। चलिए, तो हम लोगों का चूंकि 30 मिनट का समय होता है, लेकिन कई बार बढ़ ही जाते हैं, 42 मिनट समय हो चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा, आपको भी बहुत सारी टिप्पणियां और भी हैं जो इस बातचीत को आगे और बढ़ा सकती थी, लेकिन अब हमारी सीमा है। हो सकता कल फिर राहुल जी की महात्मा फुले फिल्म के बहाने थोड़ी सी और बात करेंगे। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम बोल रहे थे, महेश जी कह रहे हैं 1971 से बड़ी, अब बेहयाई के लिए कोई उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यही क्या इनकी ताकत होने वाली है, इस पर गौर करना होगा। कैसे भाजपा इसको, मैंने अभी तक उनको कोई 2-3 दिनों में तो अभी तक कोई सूत्र नहीं मिला है, सिर्फ ये कि गोली मारेंगे तो गोला मारेंगे, इसके अलावा अभी तक कुछ मिला नहीं है। देखना यह है कि बिहार चुनाव में विपक्ष उन्हें किस तरह से उनके ही राष्ट्रवादी एजेंडे पे इंदिरा गांधी के हथियार से घेरती है, और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वो ज्यादा सेंटर में आता है और ये सब कुछ फीका पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूंकि अब कोई कमेंट नहीं लेंगे, कमेंट और आ गया था जो युद्ध को लेकर था। फिर मिलते हैं आज फिर 4:30 बजे शाम में, और 9 बजे आप मनोरमा जी का कार्यक्रम में रिवर्स टॉक उसमें मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।